नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली अनुष्ठान पद्मिनी एकादशी के रहस्यों को गहराई से समझने वाले हैं। बिना किसी औपचारिकता के चलिए सीधे इस दिलचस्प विषय की तह तक चलते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा कुछ इस प्रकार रहेगा। पहले हम पद्मिनी एकादशी व्रत के नियम जानेंगे, फिर पवित्र स्नान की सटीक विधि, रात्रि पूजा के 4 प्रहर और अंत में 2 अद्भुत पौराणिक कथाएं, राजा कार्तवीर्य और बूढ़ी माई की कथा। भाग 1, पद्मिनी एकादशी का व्रत। आइए सबसे पहले इस पवित्र अनुष्ठान के मूल आधार को समझते हैं। अब देखिए, ये कोई आम एकादशी तो बिल्कुल नहीं है। ये खास व्रत अधिक मास के शुक्ल पक्ष में ही आता है। जैसा कि हम जानते हैं, अधिक मास हर 26 से 36 महीने में केवल एक बार आता है, तो ये मौका बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि ये व्रत बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता है और सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। मतलब ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय की एक बहुत ही विशेष खिड़की है। भाग 2, पवित्र स्नान और उपवास के नियम। चलिए देखते हैं कि दशमी के दिन से शुरू होने वाले इसके सटीक कदम क्या हैं। तो एकादशी की सुबह स्नान की एक बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया होती है। पानी में प्रवेश करने से पहले शरीर पर गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा घास और आंवले का लेप लगाना होता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्नान से पहले पृथ्वी यानी मृत्तिका से प्रार्थना की जाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी को ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न माना गया है, जो हमारे शरीर के हर छिद्र को पूरी तरह शुद्ध करती है। इसके बाद जगन्नाथ जी से अनुमति ली जाती है और अंत में वरुण देव का आवाहन करते हुए स्नान किया जाता है। उपवास के नियम भी काफी सख्त और स्पष्ट हैं। सबसे उत्तम विकल्प तो निर्जला व्रत ही है, जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं ली जाती। हाँ, अगर शरीर कमजोर है तो थोड़ा जल या अल्पाहार लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ जो चीज बिल्कुल अनिवार्य है वो है रात्रि जागरण। इस दौरान पूरी रात सोना सख्त मना है। इसके बजाय गायन, नृत्य और पुराणों की कथाएं सुननी चाहिए। व्रत का समापन अगली सुबह दोबारा स्नान करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही होता है। भाग 3, रात्रि पूजा के 4 चरण। अब इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे अद्भुत हिस्सा है वो ये है कि कैसे पूरी रात को 4 अलग-अलग प्रहरों में बांटा गया है। और सच कहूं तो इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। रात के पहले प्रहर में नारियल चढ़ाने से अग्नि होम का फल मिलता है। दूसरे प्रहर में बेलफल यानी बिल्व अर्पण करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। तीसरे प्रहर में सीताफल चढ़ाने से अश्वमेध यज्ञ का फल और चौथे प्रहर में सुपारी और नारंगी चढ़ाने से महान राजसूय यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। जरा सोचिए, एक सही समय पर की गई सरल श्रद्धा ब्रह्मांडीय महायज्ञों के बराबर परिणाम दे सकती है। भाग 4, राजा कार्तवीर्य की कथा। अनुष्ठान के नियमों को समझने के बाद आइए एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो इस व्रत की शक्ति का सीधा प्रमाण है। कल्पना कीजिए हैहय वंश के राजा कार्तवीर्य की, जिनकी 100 पत्नियां थीं, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। घोर निराशा में राजा अपनी महारानी प्रमदा के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए और पूरे 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। हालात ऐसे हो गए थे कि राजा का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। ये एक बहुत ही विचारणीय विरोधाभास है। 10,000 साल की शारीरिक पीड़ा और अनगिनत यज्ञ जो काम नहीं कर सके, उसका समाधान एक बहुत ही विशिष्ट व्रत में छिपा था। जब रानी प्रमदा हताश हो गईं, तब महासती अनुसुईया ने उन्हें इसी पद्मिनी एकादशी का व्रत करने का निर्देश दिया। और बस ये वही अचूक दिव्य समाधान था जिससे भगवान विष्णु अंततः प्रसन्न हो गए। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो राजा ने एक बहुत ही असाधारण और भव्य वरदान मांगा। राजा ने कहा, मुझे ऐसा श्रेष्ठ और पूजित पुत्र दें जिसे आपके अलावा कोई देव, दानव या मनुष्य हरा न सके। और इसका नतीजा क्या हुआ? महान कार्तवीर्य अर्जुन का जन्म। ये वही अजय राजा था जिसने आगे चलकर शक्तिशाली रावण को भी युद्ध में हराकर अपनी जेल में बंदी बना लिया था। तो ये था इस व्रत का अचूक सांसारिक प्रभाव। भाग 5, बूढ़ी माई और तुलसी की कथा। बड़े बड़े राजाओं की बात तो हो गई, अब जरा एक बहुत ही विनम्र और सच्ची भक्त की कहानी देखते हैं। एक बूढ़ी माई थी जो रोज पूरी निष्ठा से तुलसी माता की पूजा करती थी। उसकी रोज की प्रार्थना बड़ी अनोखी और लंबी थी। वो एक सांस में कहती,
पीताम्बर की धोती दे, मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और अपनी अर्थी के लिए भगवान कृष्ण का कंधा दे। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन ये अंतिम इच्छा सुनकर तुलसी माता भी चिंता में पड़ गईं कि अंतिम समय में भगवान का कंधा कहाँ से लाएंगी। खैर, जब उस माई का निधन हुआ तो एक बहुत ही नाटकीय स्थिति बन गई। गांव के बड़े बड़े पहलवान मिलकर भी उसकी अर्थी को जमीन से 1 इंच नहीं उठा पाए। अर्थी मानो जमीन से चिपक गई थी। और तब अपनी उस सरल भक्त की अंतिम और सबसे कठिन इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक 12 साल के बालक का रूप धरकर वहां प्रकट हुए। उस बालक ने गांव वालों से कहा कि मुझे माई के कान में कुछ कहने दो। उसने पास जाकर ठीक वही बातें फुसफुसाईं जो वो रोज मांगती थी। ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा घास ले और ले, कृष्ण का कंधा भी ले। बस इतना कहना था और वो भारी भरकम अर्थी एकदम भूल की तरह हल्की हो गई। भगवान ने स्वयं उसे अपना कंधा दिया और उस सरल भक्त को परम मोक्ष मिल गया। भाग 6 आध्यात्मिक फल और मुक्ति। तो ये दोनों कथाएं बहुत ही शानदार तरीके से पद्मिनी एकादशी के दोहरे वरदान को स्पष्ट करती हैं। एक तरफ हमारे पास भौतिक सफलता का अद्वितीय उदाहरण है, जहां राजा कार्तवीर्य को एक अजेय उत्तराधिकारी मिला, और दूसरी तरफ आध्यात्मिक मुक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है, जहां एक साधारण बूढ़ी माई को सीधा मोक्ष और भगवान का सान्निध्य प्राप्त हुआ। ये अनुष्ठान भौतिक इच्छाओं की पूर्ति और आध्यात्मिक पूर्णता दोनों को एक साथ साधने का एक अत्यंत शक्तिशाली मार्ग है। इस पूरे विश्लेषण में हमने एक अत्यंत दुर्लभ व्रत के सटीक नियम, 4 प्रहर की विधि और इसके अद्भुत प्रभावों को देखा। अब अंत में सोचने वाली बात यह है, इन गहरे सांसारिक और आध्यात्मिक लाभों को जानने के बाद क्या पद्मिनी एकादशी के इन सटीक चरणों का पूर्ण निष्ठा से पालन किया जाएगा? क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।